So students, in the previous lecture we were studying about the preconditioners. So firstly we will revise a little bit about the preconditioners. Preconditioning is a very simple process. इसमें क्या होता है, raw materials are held in warm moist mixing environment for a given time and then are discharged into the extruder. तो ये सिंपल प्रोसेस जो है ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था इसको पढ़ना। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपके एक्सट्रूजन सिस्टम में is to completely plasticize the raw material in order to eliminate any dry core। जैसे हमने वो फिगर के अंदर पढ़ा कि आपके ये रॉ मटेरियल का जो पार्टिकल है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो इंटरनल ड्राई कोर रह जाता है, जो प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से जो है जिसमें ड्राइनेस रहती है उसके इंटरनल कोर में, तो प्री कंडीशनर जो है वो आपके सारे रॉ मटेरियल को जो है वो थ्रू आउट प्लास्टिसाइज्ड फॉर्म में जो है वो एक मॉइस्टन फॉर्म में हमें करके जो है वो देता है, जिससे उसके तमाम जो है वो ड्राई कोर जितना भी उसमें हो वो एलिमिनेट हो जाता है। देन वी स्टडीड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्री कंडीशनिंग। इसमें हमने देखा कि इसके जो है वो कैसे कैसे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले जो उसकी जो मशीन लाइफ है, जो आपकी प्री कंडीशनिंग विल इंक्रीज द लाइफ ऑफ वियर कंपोनेंट्स इन द एक्सट्रूडर बैरल बाय सेवरल टाइम्स। अगर आप प्री कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सट्रूजन सिस्टम में, आपका रॉ मटेरियल प्री कंडीशनड फॉर्म में है, तो आपके जो एक्सट्रूडर की मशीन लाइफ है वो बढ़ जाती है, उसमें जो वियर एंड टियर जो है वो उसका इशू आता है वो एलिमिनेट हो सकता है। सेकेंडली, जो प्री कंडीशनिंग है वो आपके एक्सट्रूजन सिस्टम जो है उसका जो ओवरऑल थ्रूपुट है, जो उसकी एफिशिएंसी है, उसको इंक्रीज कर देता है। थर्डली, इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, जो प्री कंडीशनड रॉ मटेरियल है जो प्लास्टिसाइज्ड फॉर्म में होगा, एक मॉइस्टन फॉर्म में है, वो एक बेटर प्रोडक्ट जो है वो हमें फॉर्म करता है, जिसमें जो उसकी लास्ट जो उसकी शेप है, जो उसका टेक्सचर है, उसकी क्वालिटी जो है वो हमारे पास जो है वो एफिशिएंट आएगी। एंड फाइनली समटाइम्स जो आपका प्री कंडीशनिंग सिस्टम है वो आपके टेस्ट या जो आपका अरोमा कंपाउंड जो आपके उस मटेरियल में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको भी जो है वो बेनिफिट देता है। So now we will study about the preconditioning hardware. Preconditioners are mounted in the extrusion process between the feeding device and the extruder barrel। ये आपने याद रखना है कि जो आपका एक्सट्रूडर है उसमें जो आपका फीडिंग डिवाइस, जो फीडर जो हमने शुरू में लाइव बिन्स जो इंस्टॉल किए होते हैं, और जो आपका बैरल है जिसके अंदर आपका स्क्रू जो है वो अटैच होता है, इसके दरमियान में जो है वो हम इसको माउंट करते हैं। द फीडिंग डिवाइस प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द प्री कंडीशनर। अब फीडिंग जो डिवाइस है आपका, या फीडिंग बिन है, ये उसका टास्क है कि वो आपके जो प्री कंडीशनर है उसको कॉन्टिन्यूस सप्लाई दे रॉ मटेरियल की। At the discharge of the preconditioner, a diverter allows the operator to select to either bypass the preconditioned materials to a waste bin or direct them into the extruder। ये अब आपके ऑपरेटर के लिए जो है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो आपका प्री कंडीशनर है उसके डिस्चार्ज वाले पोर्शन के ऊपर, ताकि जो है अगर आपका प्री कंडीशनिंग जो आपका प्रोसेस है वो अगर एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं हुआ, तो फिर जो है वो रॉ मटेरियल को डाइवर्ट कर देता है आपके वेस्ट बिन की तरफ। और अगर आपका प्री कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा रहा है, आपका रॉ मटेरियल जो है वो एफिशिएंटली जो है वो प्री कंडीशन फॉर्म में आ चुका है, तो फिर जो आपका जो ऑपरेटर है वो उसको अलाउ कर देता है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो प्री कंडीशनर से अब एक्सट्रूडर की तरफ मूव कर जाए। दिस अलाउज द एक्सट्रूडर ऑपरेटर टू स्टार्ट द प्री कंडीशनर फर्स्ट, then divert the preconditioned material to the extruder when its conditions are optimized for extrusion। अब इस तमाम जो है वो इस जो फैसिलिटी, जो डाइवर्टर की फैसिलिटी की वजह से आपका जो ऑपरेटर है उसको एक जो है वो क्वालिटी पैरामीटर एक मिल जाता है, ताकि वो आपके रॉ मटेरियल को दोबारा जो है वो एक दफा मॉनिटर कर सके आपके एक्सट्रूजन सिस्टम में जाने से पहले। The first extruders introduced in the industry in the late 1950s। ये जैसे आप एक फिगर देख रहे हैं,
जिसके अंदर एक सिंगल शाफ्ट प्री कंडीशनर दिखाया गया है। तो ये सबसे जो अर्ली हमारे पास जो प्री कंडीशनर्स जो इंस्टॉल किए जाते थे एक्सट्रूडर के अंदर, ये उसकी एक टाइप है जिसके अंदर हमारे पास एक सिंगल शाफ्ट जो है वो इंस्टॉल किया जाता था। Then the preconditioning technology was updated by the introduction of double shaft preconditioner. अब सिंगल शाफ्ट से जो है वो 1950s के बाद उसके अंदर एक एडिशन की गई, उसको अपडेट किया गया, मॉडिफाई किया गया, उसको डबल शाफ्ट जो है वो उसके अंदर इंस्टॉल किए गए। और जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, दीज सिस्टम्स हैड लॉन्गर टेंशन टाइम्स। हमने पढ़ा था कि जो प्री कंडीशनर है वो एक और एडवांटेज देता है कि लॉन्गर रिटेंशन टाइम आपके रॉ मटेरियल को एक्सट्रूडर में प्रोवाइड करता है। Moving next, the latest patented preconditioner design was introduced in about 1986. अब 1980s के अंदर जो है वो इसके अंदर दोबारा जो है वो कुछ मॉडिफिकेशंस की गई। These preconditioners has डबल शाफ्ट डिफरेंशियल डायमीटर। अब जो आपके अपडेट किया गया था डबल शाफ्ट में, अब उसमें जो दो शाफ्ट हैं आपके, उनके डायमीटर के अंदर भी जो है वो वेरिएशंस लाई गई। एंड डिफरेंशियल स्पीड डिजाइन, जो आपकी स्पीड थी उन दो शाफ्ट की, उनको भी जो है वो ऑल्टर किया गया, डिफरेंट वेरिएंट्स उसके अंदर लेके आए। तो ये जो लेटेस्ट आपका पेटेंटेड जिसके आज भी मॉडल्स हमें मार्केट में मिल रहे हैं कि 1980s के अंदर जो है वो ये पेटेंट पेश किया गया था। एंड दीज आर द मॉडर्न प्री कंडीशनर्स, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर हमें ऑप्शंस मिल सकते हैं। ये जो है वो कंप्यूटराइज जो है वो हम इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन, क्लीनिंग और इसकी एम्पटिंग जो है वो हम एक साथ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैकेनिज्म इसमें क्या है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट अ pressure of less than 200 kilopascal is usually added to the preconditioner from the bottom. आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो स्टीम की एडिशन की जा रही है। ये प्री कंडीशनर के बॉटम के अंदर आपका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ऊपर से आप रॉ मटेरियल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, वाटर की एडिशन भी कर सकते हैं, लिपिड्स एंड फैट की भी आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। और इन द एंड जो है यहाँ से आपका मटेरियल जो है वो डिस्चार्ज होके एक्सट्रूडर स्क्रू की तरफ जो है वो मूव कर जाता है from the bottom of the preconditioning chamber and percolates up through the bed of the material in the preconditioner. The water can be heated up to 80 to 90 degrees centigrade before being added to the preconditioner. अब ये जो है वो आपके हम थर्मोकपल्स या जिस तरह भी हम उसको हीटिंग सप्लाई करें, जो आप वाटर उसमें जो है वो ऐड कर रहे हैं प्री कंडीशनर में, वो 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो हम उसको हीट करते हैं। अब इसके जो है वो प्री कंडीशनिंग ऑपरेशंस है हमारे पास कुछ। देयर आर अ नंबर ऑफ ऑपरेशनल वेरिएबल्स ओवर विच द एक्सट्रूडर ऑपरेटर हैज कंट्रोल व्हेन ऑपरेटिंग अ प्री कंडीशनर। जो आपके इंडस्ट्री में ऑपरेटर्स हैं जो इसको एक्सट्रूजन सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पास सेवरल जो हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको उन्होंने मॉनिटर करना होता है, या जिनको जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास यूजुअली जो है वो दो टाइप्स के हैं, ऑनलाइन चेंजेस और ऑफलाइन मॉडिफिकेशंस। Typical online changes include dry recipe rate, steam addition rate and water addition rate. जो आपका ड्राई रेसिपी है जिसको आप मॉइस्चन करना चाहते हैं, आप प्लास्टिसाइज करना चाहते हैं, उसका रेट कितना है, कितने अमाउंट में आप उसको जो है वो सप्लाई कर रहे हैं फीडिंग विंग से प्री कंडीशनर में। देन कितनी स्टीम आपने जो है वो उसको प्रोवाइड करनी है और कितना आपने जो है वो उसमें वाटर जो है वो ऐड करना है। इसके बाद जो है वो कुछ ऑफलाइन मॉडिफिकेशंस होती हैं, उसके अंदर क्या है, द ऑफलाइन मॉडिफिकेशन ऑफ द हार्डवेयर सेटअप इंक्लूड बीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड शाफ्ट स्पीड। आपकी जो मिक्सिंग हो रही है उसके अंदर जो है वो बीटर की इन्वॉल्वमेंट्स है, वो किस टाइप के आप जो है वो उसमें बीटर इंस्टॉल कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा आपका रॉ मटेरियल किस टाइप का है। एंड सेकेंडली ऑफलाइन मॉडिफिकेशंस में शाफ्ट स्पीड। It is important to understand how changes in these parameters impact the effectiveness of the preconditioning process. For effective preconditioning, the preconditioners should hold a raw material in a warm, moist environment where there is a sufficient mixing contact of particles with steam and water. हमने ये जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने जब इसकी प्री कंडीशनिंग का जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था उसका फिनोमिना, उसमें हमने ये देखा था कि जो आपका रॉ मटेरियल है हम उसको एक वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट पर जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक प्लास्टिसाइज्ड फॉर्म में आ जाए। In addition, it should provide a sufficient retention time to allow the moisture to completely penetrate the raw material particles. अगर
आपका जो रॉ मटेरियल है उसके इंटरनल कोर तक मॉइस्चर पहुंचाना है, तो ये ज़रूरी है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपके प्री कंडीशनर में ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करे। द अमाउंट ऑफ टोटल मॉइस्चर दैट कैन बी एडेड टू द प्री कंडीशनर इज लिमिटेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये जो आपका हम इसमें जो स्टीम की एडिशन कर रहे हैं, वाटर की एडिशन जो हम उसमें कर रहे हैं, वो आपके आपके जो प्रोडक्ट की मॉइस्चर कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, we have pre-gelatinized starches that cannot be preconditioned at a moisture content greater than approximately 18%। अब इसके अंदर जो है वो कुछ प्री जेलेटिनाइज्ड फॉर्म में हमारे पास मटेरियल होते हैं, कुछ जो है वो किसी में जो है वो प्रोटीन की जो है वो डीनेचुरेशन का प्रॉब्लम आता है। तो हर आपके रॉ मटेरियल के अंदर जो है वो डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट है और उसके हिसाब से हम उसके अंदर जो है वो स्टीम की या वाटर की एडिशन करवाएंगे। टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना यू कैन सी दिस फिगर। As more water is added to the preconditioner, a greater heat sink is available to absorb energy from the steam and therefore a greater quantity of steam can be added। अब जैसे जैसे आप जो है वो उसमें वाटर जो है वो उसमें ऐड करेंगे, उसकी अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, उस पर जो है वो हमें एक ज़्यादा स्टीम भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है वो हमें एक ग्रेटर हीट सिंक जो है वो फिनोमिना देखने को मिलता है। However, unless the steam is condensed in the preconditioning process, very little heating benefits can be obtained। अगर ज्यादा जो है वो इसमें स्टीम होगी तो अगर उसकी प्रॉपर कंडेंसेशन हो रही है फिर तो हम उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर कंडेंसेशन नहीं हो रही तो फिर जो है ये हमें जो स्टीम है वो ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगी। Another phenomena in preconditioner you can see in this figure, कैसे जो है वो आपकी डिग्री ऑफ फिल जो है वो आपकी एवरेज रिटेंशन टाइम के ऊपर जो है वो अफेक्ट करता है। You can see as the degree of fill is increasing, the average retention time of the raw material in the preconditioner is also increasing। The above figure shows the changing throughput and degree of fill on the average retention time of the preconditioner। Configuring more beaters increases the degree of fill and therefore will also increase the average retention time। जब हम ज्यादा जो है वो उसमें बीटर्स की इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं अपने प्री कंडीशनर्स में, तो उससे हमें एक ज्यादा जो है वो डिग्री ऑफ फिल अचीव होता है, जिसकी वजह से आपका जो एवरेज रिटेंशन टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। जब एवरेज रिटेंशन टाइम आपका इंक्रीज होगा तो आपका रॉ मटेरियल जो है वो प्रॉपरली जो है वो एक मॉइस्चर फॉर्म में आ जाएगा, एक प्रॉपर उसमें जो है वो प्लास्टिसाइजेशन परफॉर्म होगी। So in conclusion, preconditioning is a very useful tool for increasing the effectiveness of the extrusion process. Through preconditioning, the raw materials being introduced to the extruder can be transformed into a physical form that makes the extruder more effective and more efficient। तो इसके अंदर जो है वो हमने इसके बेनिफिट्स भी इसके पढ़े थे कि क्या क्या आपके रॉ मटेरियल के ऊपर जो है वो इसके इसके बेनिफिट्स हैं, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट का टेक्सचर है, जो उसका फ्लेवर है, या उसमें जितने भी उसके जो है वो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, कैसे आपका प्री कंडीशनर या प्री कंडीशनड रॉ मटेरियल जो है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो अफेक्ट करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सो इन रिवीजन, हमने जो है वो प्री कंडीशनर्स को जो है वो कंप्लीट किया आज। इसका जो फिनोमिना था सिंपल है, आपका जो रॉ मटेरियल है एक वार्म, मॉइस्ट और मिक्सिंग एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो है वो आपका जो रॉ मटेरियल है प्लास्टिसाइज्ड फॉर्म में आ जाए और जो उसकी जो अंदर कोई ड्राई कोर है उसको एलिमिनेट किया जाए। मशीन लाइफ आपकी इसमें बढ़ जाती है, आपका जो एक्सट्रूजन है उसका थ्रूपुट इंक्रीज हो जाता है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और आपके प्रोडक्ट की फ्लेवर पर या उसके अरोमा के ऊपर भी जो है वो इसके बेनिफिट्स हैं। फिर जो है वो हमने देखा कि आपका जो प्री कंडीशनर है वो फीडिंग डिवाइस और एक्सट्रूडर बैरल के दरमियान इंस्टॉल किया जाता है ताकि जो आपका फीडिंग सिस्टम है वो आपके प्री कंडीशनर को जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करे। 1950s में जो है वो इसको फर्स्टली जो है वो इसका पेटेंट पेश किया गया जिसके अंदर सिंगल शाफ्ट प्री कंडीशनर्स थे। फिर उसके अंदर अपडेट वर्जन आया जिसमें डबल शाफ्ट जो है वो कंडीशनर जो है वो इंस्टॉल किए गए। फिर उसके अंदर जो डबल शाफ्ट से उसके अंदर भी वेरिएशंस लाई गई, डिफरेंट डायमीटर्स के, वो डिफरेंट साइज के जो है वो उसके अंदर शाफ्ट इंस्टॉल किए गए डिफरेंट स्पीड के। और उसके बाद जो है वो लेटेस्ट जो है वो आज हमारे पास 1980s वाला पेटेंट मौजूद है। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो है वो उसके बॉटम से जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाती है जहां रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, और जो है वो इनलेट से जो है वो हमारा फीड
या हमारा रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस होता है प्री कंडीशनर में, और फाइनली जो है वो एक प्लास्टिसाइड फॉर्म जो है वो डिस्चार्ज होकर हमारे एक्सट्रूडर की तरफ मूव करती है। जो आपका ऑपरेटर है उसके पास जो है वो सेवरल ऑप्शंस होते हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकता है, जिसमें ऑनलाइन चेंजेस हैं और ऑफलाइन मॉडिफिकेशंस हैं। ऑनलाइन चेंजेस के अंदर क्या है कि हमारा जो ड्राई रेसिपी रेट, स्टीम एडिशन या वाटर एडिशन जो है ये हम चेंज कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू एक्सट्रूड फ्रॉम दिस स्पेसिफिक एक्सट्रूडर। और जो ऑफलाइन मॉडिफिकेशंस हैं उसके अंदर जो आपके बीटर की कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसको मिक्स करें, या फिर शाफ्ट की स्पीड है डिफरेंट जो है वो हम उसके अंदर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। फिर जो है वो हमने कुछ फिनोमिना पढ़े कि जैसे जैसे जो है वो आपका वाटर जो है वो हम उसमें इंक्रीज करते जाते हैं अपने रॉ मटेरियल के अंदर, तो है हमें ग्रेटर हीट सिंक जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा स्टीम जो है वो हमें ऐड करनी पड़ती है। अगर तो वो प्रॉपरली कंडेंस फॉर्म में होगी तो वो हमारे प्री कंडीशनिंग सिस्टम को बेनिफिट दे सकती है, अदरवाइज इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। सेकेंडली हमने देखा कि जैसे जैसे आपके जो हैं मोर बीटर्स जो हैं उसकी हम उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, तो आपका जो डिग्री ऑफ फिल है मटेरियल का एक्सट्रूडर के अंदर वो बढ़ता जाता है। जैसे आपका डिग्री ऑफ फिल इंक्रीज करता जाएगा तो आपका एवरेज रिटेंशन टाइम रॉ मटेरियल का प्री कंडीशनर में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका रॉ मटेरियल जो है वो एफिशिएंटली जो है वो एक प्लास्टिसाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।